नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेज है में। मेरा नाम है रिपुदान सिंह। मेरे प्यार में ये सब लिखा हुआ है तो रोज अपन बोलते ही हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। तो भैया इस वीडियो में आपको जेई एडवांस से रिलेटेड अपन डेली गाइडेंस का डोज देते जाएंगे, जिससे आप को भाई साहब जेई एडवांस में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आज अपन आपको फ्री मेंटरशिप शेड्यूल देने वाले हैं, जो कि वर्थ था 1200 रुपये की। ठीक है, तो भाई शुरू करने से पहले कमेंट में अपने टारगेट्स लिख दीजिए, जैसे इन भाई साहब ने कुछ दिनों पहले दिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास के। बिफोर मूविंग ऑन, जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग ज्वाइन करनी है कर लीजिए, क्योंकि प्राइस फिर फ्यूचर में बढ़ सकता है। पिछली बार भैया इतने बच्चे आ गए थे कि हैंडल नहीं हो रहे थे, हमें प्राइस बहुत बढ़ानी पड़ गई थी इसलिए। ठीक है, RTS20 कोड है, आप साइट पे जाके यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, 1-to-1 हम ही करेंगे आपकी काउंसलिंग, कोई और नहीं करने वाला। तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे पता है क्या होता है ये, जैसे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, हमें काउंसलिंग मिल रही है 700 रुपये में, 600 रुपये, 500 रुपये, क्या करेंगे, कॉल सेंटर पे तुम्हारी कॉल कनेक्ट करवा देंगे, कोई भी तुमसे काउंसलिंग करा देगा, तो तुम्हारा कचरा हो जाएगा। तो भाई थोड़ा एक्सपर्टीज़ अगर तुम्हें चाहिए, हमारे 1CR वाले भैया बैठे हैं इधर, ये आपको करेंगे। प्लस हमें, ठीक है, पूरा IIT का A to Z चट्टा पिट्टा खोल देंगे, NIT सब अपन को पता है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो, जिनको मेंटरशिप लेनी है वो भी ज्वाइन कर सकता है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिंड है। अब वही बात आती है, देखो मैं आपको फ्री शेड्यूल दे रहा हूँ मेंटरशिप का, लेकिन अगर इसको आप फॉलो करते हो तो क्या मेरी 10,000 रैंक आ जाएगी? नॉट नेसेसरी, इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि इन द एंड आपने भाई 2 साल जो हार्डवर्क करा है वो रंग लाएगा ना। ये नहीं कि लास्ट में 14-15 दिन पढ़ के चले गए और वो आ गई रैंक, ऐसे नहीं होता यार। फिर तो वो चीटिंग करके ही आती है। ठीक है, और ऐसे चीटर भी बहुत घूम रहे हैं मार्केट में। ठीक है, पर ठीक है, अब मैं आपको वीक वाइज प्लान देने वाला हूँ, क्योंकि लगभग मोटा मोटा 2 हफ्ते बचा है। संडे 1, संडे 2, संडे 3, इस दिन आपको एग्ज़ाम है। आज संडे हो ही गया, कल, अब कल क्या अगला हफ्ता आएगा, तो ये वीक 1, ये वीक 2। ठीक है, तो बस इतना ही समय बचा है, समय ज़्यादा शेष नहीं बचा। एडवांस बहुत ही क्लोज आ चुका है। ठीक है, वो मिरर पे नहीं लिखते अपन लोग कि भैया ऑब्जेक्ट इन द मिरर, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है ना शायद से। कमेंट में बताना अगर मैं सही बताया कि गलत होता है। ठीक है, तो चलो अपन को आपको पहले टू डू लिस्ट बता देता हूँ, जो आपको करना ही करना है। सबसे पहले कोई नया टॉपिक अभी मत उठाओ। कंडीशन अप्लाइड, जैसे कि आपने रोटेशनल उठा के बैठ गए, मैंने पढ़ा नहीं है, अब मैं 14 दिन में रोटेशनल ख़त्म कर दूंगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम मास्टर नहीं कर पाओगे रोटेशनल जैसे टफ चैप्टर को। भाई मुझे ही समझ में नहीं आता था ये चैप्टर, कई बार होते ही नहीं थे रोटेशनल के टफ वाले क्वेश्चन, इजी या मिड वाले हो जाते थे। तो भाई मैं अगर आपकी जगह होता, मैंने कभी पढ़ा नहीं है तो मैं छोड़ देता। ठीक है, क्या नहीं छोड़ना है, इजी चैप्टर, एरर्स इनऑर्गेनिक की छोड़ दिए, सॉल्ट एनालिसिस ही पढ़ के नहीं जा रहा, अरे बेवकूफ़ो डायरेक्ट आ जाता है उसमें, रीड करोगे रटेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है, रट जाएगा भाई। 1 घंटे डेली रट्टा मारो, क्यों नहीं रटेगा? 14 दिन अनफ होते हैं रट्टा मारने के लिए, तो ये मत बोलो कि नहीं रट सकता। ठीक है, प्लस एक टेस्ट आपको मिनिमम देना ही है। इसके लिए आप 15 डेज मॉक चैलेंज हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जो टेलीग्राम पे चल रहा है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, बाकी अभी रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करके ही आप IIT में जा सकते हो। ठीक है, तो रिवीजन करो, चैप्टर वाइज PYQ दो, जो PYQ है उन्हें मॉक दो, या आप हमारी साइट पे दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए डेली एक मॉक फ्री कर दे रहे हैं हम साइट पे। ठीक है, वो भी PYQ का। ठीक है, ये आपको डिटेल्स में आपको बताएगा कि एक्चुअल में आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो, किधर आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। प्लस अभी ओवर थिंकिंग ज़रा कम कर दो। कुछ बच्चे बहुत सोचते हैं कि भैया मेरे से तो सवाल ही नहीं बन रहे, क्या होगा मेरा पेपर वाले दिन। ये अरे यार, पेपर वाले दिन वो होगा जो तुम करके आओगे, ऐसा तो नहीं है अभी से सोच के क्या कर रहे हो तुम। अभी से पैनिक कर लोगे, पेपर में फिर कुछ ढंग का नहीं होगा, लिख के ले लो। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, तुमने पढ़ाई करी है ना, तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर तुमने ये करी है, मक्कारी करी, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब 5 दिन पहले पढ़ने बैठ गए, तो भाई मैं पहले बता देता हूँ तुम्हारा कुछ नहीं होना, सिंपल। तो फिर क्या उम्मीद सी लगा रहे हो? लेकिन हाँ, तुमने अगर पढ़ रखा है तो यस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लास्ट में तुम पढ़ रहे हो तो ठीक है, कट ऑफ तुम का पार कर सकते हो बाय लक, बट उससे ज़्यादा तो मुश्किल ही है। ये मैं सच्चाई आपको कटु सत्य बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप एक काम कर सकते हैं, स्टडी टाइम देखो, अभी तो तुम 1 हफ्ते के लिए पुश कर सकते हो 1 घंटा एक्स्ट्रा, बट जब लास्ट वीक बचे तो आपका स्टडी टाइम का ग्राफ इस तरीके से दिखना चाहिए, घटता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डेट पास आ रही है, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अगर आप लास्ट में ज़्यादा पैनिक करते हो, ज़्यादा अरे ये भी रह रहा है, ये भी बचा, अरे ये भी कर लेता हूँ, स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ नहीं। मैं तो लास्ट वीक में गेम खेल रहा था। ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैन हो गया, BGMI जब मेरा एडवांस था, मूवीज़ देख रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, मैं पता था यार देखो 3 साल से घिस रहा हूँ, 2 साल हो गए उसमें नॉर्मल और 1 साल हो गया ड्रॉप। इसमें तो चलो फिर भी मैंने हरामखोरी कर दी थी, 1 साल तो पढ़ा था मैंने। तो मैं ये कह रहा था चलो ठीक है, 1 साल मैंने पढ़ा है, ऐसा थोड़ी कि अब मैं 7 दिन नहीं पढ़ूंगा तो क्या पूरा भूल जाऊंगा, नहीं आई। मैं तो रिलैक्स कर रहा था, जिससे मेरा काम रहे माइंड, और मैं पेपर वाले दिन अच्छा आउटपुट निकालूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था भाई मैंने प्रेप कर रखी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, बाकी मैं अपनी टेस्ट में देखो मिस्टेक्स देख रहा था, लेकिन मेरे से भी ये गलती हो गई थी, मैंने टेस्ट थोड़े कम दिए थे।
इसलिए मैं आपको ज़्यादा बोलता हूँ कि भाई 2 टेस्ट दबा के दो। अब तो तुम्हें एटलीस्ट जो 15-14 दिन बचे हैं ना, डेली टेस्ट देना ही देना है, लिख के ले लो। नहीं दे रहे तो भाई बहुत ही गड़बड़ है। 13-14 दिन बचे हैं, टेस्ट देना ही है भैया, डेली एक टेस्ट। लास्ट के वीक में तो 2-2 टेस्ट दोगे तुम, मैं नहीं जानता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको प्लान बता देता हूँ। देखो ये वीक 1 है, आज संडे है, सैटरडे तक चलेगा। फिर उसके बाद अगला, मतलब सैटरडे क्या बोल रहा हूँ, अगला मतलब जो नया वीक हो जाएगा उधर तक मान लो। ठीक है, ऐसे आप फ्राइडे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करो, 6 मॉक दो। ठीक है, या आप मॉक अगर आप पे नहीं है तो आप हमारे जेई मास्टर का मॉक खरीद सकते हैं। 480 में आपको 20 टेस्ट मिल जाएंगे एडवांस लेवल के, प्लस इसमें फ्री मेंटरशिप है ग्रुप वाली, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर ये आपको 6 मॉक्स नहीं चाहिए, आप पे टेस्ट सीरीज है तो उसके दे दो, नहीं तो आप PYQ भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको कंफर्टेबल, मतलब जो भी आप जिसमें स्मूथली कर पाओ वो कर लो। ठीक है, उसके बाद इनका एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस में जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिडंडेंट नहीं आते। ठीक है, अपना टाइम बचाओ, वो वाले करो जो तुम्हें आते थे, चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे, वो क्यों गलत हो गए, वो उन पे अपना फोकस रखो, इन पे एनालिसिस करो। इससे तुम्हारा एनालिसिस का टाइम भी बचेगा, वो तुम रिवीजन में लगा पाओगे, फॉर्मूला रिवाइज करने में, इनऑर्गेनिक रटने में। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट एनालिसिस भी करना होता है, ये नहीं कि 3 घंटे दे दिया टेस्ट, अब 10 घंटे हम एनालाइज ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये दिमाग लगाओ। बाकी जो भी पुराने PYQ हैं 2016 से पहले की, वो तुम कर सकते हो नॉर्मली रिवीजन के लिए। बाकी 2018 से 2024 के आप छोड़ के रखो, ये एज अ मॉक देने के लिए। ठीक है, लास्ट से मॉक दो। और कुछ बच्चे कह रहे थे भैया मॉक देने का क्या फ़ायदा, इसका तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मुझे आंसर रट गए हैं। अरे मूर्ख, तो इनको पता है क्या करना है, आंसर भले ही रट गया तेरे से, अगर तू मॉक दे रहा है, ठीक है, जब तूने मॉक दिया, अगर तेरे से पेपर पे मॉक देते वक्त सॉल्व हुआ तब लगा ना, अगर तेरे को आंसर पता है तो, वरना मत लगा। ठीक है, सिंपल। और अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरे सोल्यूशन भी रट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर भाई। क्योंकि क्या होता है, मॉक्स जो PYQ की मॉक्स की लैंग्वेज सेम होती है, फिर जब तुम एक्चुअल एडवांस देखोगे उसकी भी लैंग्वेज कुछ कुछ उसी सेम टाइप की दिखेगी, तो तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। ये नहीं कि तुम्हें टेस्ट की लैंग्वेज समझ में आने लगी, टेस्ट की लैंग्वेज डिफरेंट रहती है। ठीक है, इसलिए। और भाई डेली रट्टा मान नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला नहीं भूलना है अपन को। ठीक है, मेंस में ही फॉर्मूला भूले थे ना आप लोग, मैंने बोला था रिवाइज कर लो, बहुत लोग भूले थे। तो भाई यही है, अगर फॉर्मूला रिवाइज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ आपका वीक 1 कंप्लीट होगा, ये आपको अभी एक वीक में ये करना है। उसके बाद आती है वीक 2 में, अब आपको एग्रेसिव मॉक देने हैं। यहाँ आप दोगे 2 टेस्ट लास्ट के वीक में, जेई एडवांस के ही दोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। मोराल बूस्ट होगा इससे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कर लो ना, संडे को दे दिया 2024 का, मंडे को दे दिया 2023 का, ट्यूसडे को 2022 का, वेडनेसडे को 21 का, थर्सडे को 23 का, फ्राइडे को 19 का, सैटरडे को 18 का, 2018 का। क्योंकि 2018 का इस बार हो सकता है 2024 के जैसा थोड़ा तुम्हें पैटर्न देखने को मिल जाए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलरिटी रहती है। ठीक है, ये तुम रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर लास्ट में तुम्हें नहीं देना तो रिलैक्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भाई कुछ दिन है, अगले दिन तुम जाओगे जब पेपर देने, स्ट्रेस के बिना जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे एडवांस के मार्क्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं 120 प्लस, बढ़िया है, इतना ही तुम्हें पेपर में ले आना है, सिलेक्शन हो जाएगा IIT के अंदर, ये सोच के जाना है, बस खत्म बात। रिलैक्स करो, और भाई हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्योंकि आगे ऑप्शन बहुत है। गेट दे दूंगा, UPSC दे दूंगा, कैट है मेरे पे, और भी 3600 एग्जाम है। ठीक है, प्लस जॉब के लिए मैं कहीं और स्किल डेवलपमेंट कर सकता हूँ, कोडिंग सीख लूँगा, ML सीख लूँगा। ठीक है, नहीं तो 3600 वो चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। क्योंकि देखो इन दी एंड IITians भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, कॉलेज में जाएंगे CPI के लिए लड़ेंगे, ब्रांच चेंज करनी है मेरे को, ये करना है, उसमें फर्स्ट ईयर निकल जाएगा, फिर थर्ड ईयर में आएंगे इंटर्न, सेकंड ईयर से इंटर्न का रोना गाएंगे, इंटर्न लगानी है, ये करना है, वो करना है, लास्ट में आते आते जॉब के लिए लड़ते रहेंगे, जॉब लड़नी करनी है, वो करनी है, ये प्लेसमेंट, ये पैकेज। उसके बाद कॉल, मतलब ऑफिस में बॉस से लड़ते रहोगे कि प्रमोशन चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जॉब क्विट करके कैट वेट करके MBA देने लगते हैं, MBA मैनेजमेंट में जाना है। ठीक है, तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती, आदमी कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अंबानी को देख लो, इतने करोड़ रुपए हैं, ठीक है, अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी उसे और बिजनेस एक्सपेंड करना है भाई। ठीक है, तो ये मटेरियलिस्टिक वेल्थ का भाई कभी भी चेजिंग खत्म नहीं होती है, तुम्हें हमेशा याद रखना है। कुछ बच्चे स्टार्टअप करने जाएंगे, रिसर्च करेंगे, इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे तुम्हारे पास। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दो, इस एग्जाम की तरह ट्रीट करो, दिल पे मत लगाओ, ये मत सोचो कि मैं केपेबल नहीं हूँ कुछ करने का जीवन में, ये सब बकवास होता है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। वरना तो यार सिर्फ अगर IIT नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो तो IIT कितने निकलते हैं, 18,000 हर साल निकलते हैं, बाकी भाई लाखों लोगों का क्या, वो क्या कर रहे हैं, फिर तो मैं कहूँगा इंडिया चल ही नहीं रहा, फिर तो भाई खत्म है इंडिया, है ना, सही बात है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए सब्सक्राइब भी करो वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।